15 दिन पहले, 1-2 दिन नहीं, 15 दिन पहले हम नया खिलाने ले जाएंगे उन लया को, ताकि वह लया हमारे घर के वातावरण के बारे में पूरी तरह से जान ले कि इस घर का कैसा वातावरण है, कैसा व्यवहार है। और हम भी जानेंगे कि जिस लया को हम नया खिलाने लाए हैं उस लया का व्यवहार कैसा है, वो काम कर सकती है कि नहीं, है ना, बड़ों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, छोटे के साथ उनका व्यवहार कैसा है, ससुर के साथ उसका बातचीत कैसा है। तो आप लोग तो मेरे को नाम नहीं दिए, तो मैं 15 दिन पहले कैसे ले जाऊंगा? कैसे मामा लोग, नेता मामा लोग, आप लोग बताइए, या आप लोग छुपा रहे हैं ना? तो नवाखाई में ऐसी है क्या कि हम जिनको दुल्हन बनाना है उस लया को हमारे घर में ले जाते हैं और उनके हाथों से प्रसाद बना करके हम नया खाने के दिन खाते हैं। अदा में बांध रहा वैसी है क्या? तब ये पता चलता है कि जिसको हम अपने घर की बहू बना रहे हैं उनको खाना बनाने आता है कि नहीं आता है। तो नेता लोग सुन लो, और जिसको खाना बनाने नहीं आ रहा है सीख लो। तब हमारे भाई लोग और हम लोग आप लोगों को ले जाएंगे और नया खाने के दिन आपके हाथों से बना वाला जो नया चावल का प्रसाद है वो हम सब लोग ग्रहण करेंगे। वो इसने आया कायदाई किनो है, लेजबो का है कि नहीं लेजबो ना। तो ये हमारी परंपरा है। इन परंपराओं को आज भी हम जिंदा रख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके बलबूते, हमारे सियानों के बलबूते। हमारे जो नए साथी हैं उनको समझने का सकता है कि कितनी बड़ी व्यवस्था हमारे पुरखों ने किया था, कि एक दूसरे को समझने का अवसर, हमारी नई बहू को समझने का समय वहां पर दिया जा रहा है, ताकि हम जान सकें कि हमारी बहू कितनी गुणवान है, हमारा बालक कितना गुणवान है, उनके साथ समन्वय बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। इस महान व्यवस्था को आज भी जिंदा रखने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। हमारे आदरणीय नेताम जी ने कहा कि नवाखाई के बाद नवाखाई भेंट घाट हो रहा है यहाँ पर, कि हम अपने गायता के घर जाते हैं, अपने ठाकुर के घर जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनको सेवा जोहार करते हैं। और सेवा जोहार इसलिए करते हैं कि आपका भूमिहार है, आपका बसाया हुआ गांव है, और आपके गांव में रह करके हमने साल भर काम किया, नया अनाज उगाया, और उस नया अनाज को उगा करके हम खाए और आज हम नया हो गए। अदा में बात कि आज तक हम पुराना चावल खा रहे थे, लेकिन आज के बाद हम क्या हो गए? नया हो गए। और उस नया चावल से हमको किसी तरह का रोग ना हो, किसी तरह का दस्त ना हो, हमारा पेट ठीक ठाक रहे और साल भर हम तंदुरुस्त रह करके अपना जीवन यापन करें। इस आभार व्यक्त करने के लिए हमारे उस पुरखे को प्रणाम करने जाते हैं। इतनी बड़ी जो व्यवस्था है उसको नहीं भूलना चाहिए। अभी हमारे चेतन जी, क्या बोले, नारद, हमारे ब्लॉक सचिव, नहीं मुझे रतन जी बोल रहे थे ना कि वास्तव में हमारी जो संस्कृति है उसको हमको खुद को समझना है। जिस दिन हम अपनी संस्कृति को, अपनी रीति नीति को समझेंगे, उस दिन हमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। नवाखाई के बारे में आप लोग जान लीजिए कि कितनी बड़ी व्यवस्था है। हमारी जो जोहरनी है उसको आप जान लीजिए कितनी बड़ी व्यवस्था है। तो जब इतनी बड़ी व्यवस्था हमारी है तो उसको छोड़ के हमको जानने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। अपनी व्यवस्था को हमको मजबूती के साथ पकड़ करके रखना है, हमारा कोई भी आदमी भटकेगा नहीं। और भटकने वाले कौन लोग हैं? हमारे वो लोग हैं जो अपनी व्यवस्था को नहीं जान रहे हैं, अपनी व्यवस्था से दूर हो रहे हैं, अलग अलग पद्धतियों में जा रहे हैं। सिर्फ ईसाई की बात नहीं, हमारे से हटकर यदि कोई जा रहा है वो भी गलत बात है। अभी हमारे सुखमन जी ने कहा कि हम प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति के साथ समन्वय बना करके जीने वाले लोग हैं। इसलिए आपने अभी क्या किया कि नया चावल को किसको दिया? पहले किसको दिया? घर में अपने पुरखा को दिया, घर के भीतर में दिए कि नहीं दिए? और उसको हमने कहा कि आपके आशीर्वाद से हम नया अनाज ग्रहण कर रहे हैं और किसी तरह का दोष नहीं होना चाहिए। और उनको देने के बाद हम खुद जो है ग्रहण किए, मतलब उस प्रकृति को हम अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हमने इतना अनाज कमाया है। अदा में बांध रहा, अदा में बांध आया चैक ले पोलो बांध, तो चैक ले आते फिर होने वह करना। तो इस व्यवस्था को हमको समझने की आवश्यकता है।
जैसे अभी आप लोग देखे कि हमारे जो पेन पुरखा है उसको हमने यहाँ पर सेवा दिया ना, शक्ति उतना ही है। एकदम साधारण सा बात है हमारा कि दिखावा वाला कोई व्यवस्था हमारा नहीं है। गोंडों का जो भी व्यवस्था है वो बहुत ही साफ सुथरा है। सिर्फ थोड़ा सा गोबर में लिप दिए, साफ सुथरा किए, हमारा सेवा दिए, चावल का सेवा दिए। हमारे गायता जी दे रहे थे, है ना, चावल का सेवा किसको दिए? हमारे पुरखा को। लाली थोड़ा सा चढ़ा दिए और उसकी शक्ति हमको प्राप्त हो रही है और हम सारे लोग बैठ करके अपनी संस्कृति को सुन रहे हैं। इससे बड़ा और क्या व्यवस्था होना चाहिए हम गोंडों का। हमको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां बैठ गए और वहीं से आप बोल दीजिए, देख बाबा तो लड़का मनाई ने कहीं नहीं होना चाहिए, और नहीं देख बेते फिर तोला देखबो। हम मांगने वाले लोग नहीं हैं, है ना, कि मोलातिक धन संपत्ति दे दे, मोलातिक पैसा दे दे, ऐसी वाला बात नहीं है हमारे में। गोंड में ऐसा है क्या? नहीं है। यदि लोग लड़का बीमार हो जाते तब वो हमारे पुरखा हमन काय कथन तय का एकेदारी मरे हस, अपन लोग लड़का तकलीफ होते थे नहीं देखस। हम पुरखा ला गाड़ी देथन, इसलिए गाड़ी देथन कि ओकर ऊपर हमार हक है, वो हमार खून है और हम ओकर खून है। तेकर पाए के अधिकार के साथ अपन पुरखा ला हम डांटथन। उसने कहा ने ताम जी ऐसे नहीं मांगा हाथ ला माए के, हम ओला गाड़ी देथन। लोग निकलता नहीं देखल, नाती नतरलता नहीं देखल, कहते हैं देवता समर, कहते हैं हमारे पुरखा ऐसे बोलता नहीं बोलन। इसलिए बोलथन का कि ओकर खून हमारे अंदर बहाते, और जे दिन वो पुरखा के बता लो रीति से, ओकर रास्ता से हमन हटबो, वो दिन हमला बीमारी होते। उसने कैसे है तब फिर हमन कुकरी के सेवा देथन है कि क्षमा करबे बाबा कि तोर बता लो रास्ता में हमन नहीं रेंग पाए, तेकर पाए के मोला गिरहा होइस। गिरहा जानते हैं ना, दुख हुआ, तो उस दुख को दूर करने के लिए मैं ये दंड आपको दे रहा हूं। हमारे पूजार्क बताते हैं, सो बाबा सो एकदम ना बोल रहा, ऐसा बताते हैं ना। किससे बात कर रहे हैं? हमारे उस पहले पुरखे से कि आपके बताए हुए रास्ते से ये भटक गया है, इसलिए इसको बीमारी हो रहा है। वैसी होता है ना, हमारे सब सियान लोग जानते हैं। तो जब इतनी बड़ी व्यवस्था है कि हम अपने पुरखे से बात कर सकते हैं, तो यहाँ से हटने की जरूरत नहीं है। इस बात को हमारे याया लोग भी जान लें, हमारे बाबा लोग भी जान लें, और हमारे जितने युवा साथी हैं वे लोग भी जान लें। और युवा साथियों को इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि हमारे जो सियान हैं वो तो अब बीत जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में चलना हमको है, सीखना हमको है, समाज के साथ बैठना, समाज के साथ उठना हमको है। इसलिए युवा साथियों का ये दायित्व होना चाहिए कि आज हमारे पुरखे जब हजारों रुपया खर्च करके या हजारों की भीड़ लाए हैं, किसके लिए? हमारे आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि यदि हमारे सियान इतना खर्च कर रहे हैं तो समाज की बात को बहुत गहराई के साथ समझना चाहिए और उसको पकड़ करके आगे चलना चाहिए। और जिस दिन हम समाज को छोड़ देंगे उस दिन हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। और समाज इसलिए महत्वपूर्ण है, हमारा खुद का समाज, क्योंकि जन्म ले करके मरने तक यदि कोई काम आता है तो कौन काम आते हैं? कौन काम आते हैं? समाज के लोग। कोई बाहरी व्यक्ति आके हमको कोई सहयोग नहीं देता। जब बच्चा जन्म लेता है तो कौन सहयोग देते हैं? गांव की माता लोग, गांव का गायता। वैसे है क्या सान? उसके बिना कुछ होता है क्या? बिना समाज के हमारा कुछ भी नहीं होगा। छठी होना है तो समाज, शादी होगा तो किसके साथ कौन सहयोग देगा? समाज। अभी मैंने कहा ना कि यदि हमारे मामा लोग नहीं होंगे तो हम बेटी कहां से लाएंगे? बेटी कौन देगा हमको, है ना? वही समाज के हमारे मामा हैं जिनकी बेटी को हमको लाना है और जिनको हमको अपना बेटी देना है। कहां पर? ये समाज। यदि हमारे गोंड समाज नहीं रहेगा तो हम लेन देन कहां करेंगे? बहुत सारे लोग जाते भी हैं दूसरे तरफ ना, तो जो आन जात में जाते हैं उनको मैं नान जात बोलता हूं, है ना? तो आन जात में नहीं जाना है। इसलिए नहीं जाना है कि हमारी जब इतनी बड़ी व्यवस्था है तो उसको हम क्यों छोड़ें? क्योंकि जैसे जैसे हम दूसरे जातों में जाएंगे तो हमारा जो गुण है वो कम हो जाएगा। जैसे हम लाल पानी बनाए हैं और उसमें दूसरा पानी डालेंगे, दूसरा पानी और सफेद पानी डालेंगे तो क्या होगा? उसका जो लालपन है वो कम हो जाएगा, उसका जो वास्तविक गुण है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको अपने वास्तविक जगह पर रहने की जरूरत है।
क्या हमारे समाज में लड़का नहीं है क्या, लड़की नहीं है क्या? हमारे समाज में लड़की है और लड़के भी हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। यहाँ मैं देख रहा था बहुत स्मार्ट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना? गोंड समाज में बहुत स्मार्ट लोग हैं, सिर्फ पहचानने की जरूरत है। ठीक है भाई लोग, उधर सुन रहे हैं कि नहीं जी? सुन रहे हैं ना? समाज तब जिंदा रहेगा जब हम अपनी व्यवस्थाओं पर कायम रहेंगे। इसलिए हमारे में मामा पुप्पू का चलता है। वैसे है क्या नेताम जी? पहला हक किसके ऊपर रहता है? मामा के बेटी के ऊपर। वैसे है क्या सैन कि गड़बड़ बोल रहा हूं? वैसी है ना? ये हमारी व्यवस्था है, मजबूत व्यवस्था। हमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यदि मामा उनकी बेटी को नहीं देते हैं तो हमको पैटू लाने का अधिकार है ना? पैटू जानते हैं क्या बोलते हैं इधर? हाँ, पैटू लाने का। तो हमारी जो मामा की बेटी लोग हैं ना, उनको हम पैटू भी लाएंगे। ये भी हमारे समाज में व्यवस्था है कि नहीं है? और उसको बहुत प्रेम से हम अपने समाज में मिलाते हैं। लेकिन दूसरे जात में जाने की जरूरत हमको नहीं है। हमारा समाज, हमारा जो आरक्षण है वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए अपनी व्यवस्था को, अपनी संस्कृति को हम समझें, और जिस दिन हम अपनी व्यवस्था को समझेंगे, समाज को छोड़कर कोई भी जाएगा नहीं। और अभी हम कह रहे थे कि हमारे समाज को छोड़ के दूसरे लोग जा रहे हैं, उसके पीछे के कारण को हमको समझने की आवश्यकता है। आज हम जो जा रहे हैं उनको गाली दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो क्यों जा रहे हैं, इस बात को समाज में बैठ करके चर्चा करने की जरूरत है। क्या दो भाई हैं तो दोनों झगड़ा होकर नहीं जा रहे हैं? एक अपने पुरखा को ज्यादा मान रहा है ना, और उसको उचका रहा है पुरखा को, दूसरे भाई को गिरा हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो उससे परेशान होकर तो नहीं जा रहा है। ये भी हो सकता है। इसलिए समाज में इस बात की भी चर्चा हम सबको करनी चाहिए, तभी हमारा समाज मजबूत रहेगा। दूसरी बात कि जो हमारा जुहारनी कार्यक्रम है, उसमें हम सब लोग गांव में बैठ करके चर्चा करें कि इस गांव को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, अपनी व्यवस्था को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और ये सिर्फ गोंड का ही है क्या जुहारनी? गोंड का ही है क्या? नहीं है। गोंड जो है इस माटी का कौन है? पुजारी है, यहाँ का भूमियार है। तो इस गांव में जितने भी जाति के लोग रहेंगे, वो सब लोग उस गायता के घर आकर के जुहार करते हैं कि आपके माटी में हम बसे हुए हैं, इसलिए आपको जुहार। किसी एक जाति का नहीं है। इसलिए इस गांव को सुंदर बनाने के लिए 12 भाई बानी बिरादरी की जो हमारी व्यवस्था है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। हमको गांव में फूट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एकता कायम रखने की आवश्यकता है। और एकता तभी हम समझ पाएंगे जिस दिन हम अपनी गांव की जो गायता की व्यवस्था है उसको समझेंगे तब। साथियों, अभी हमारे साथी जो तितरवंश से आए हैं, वो गोंडी में गीत गा रहे थे। तो भाषा को जब तक हम नहीं समझेंगे, तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रीति नीति है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी व्यवस्था को जानने के लिए हमें अपनी भाषा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा में जो रहस्य छुपा हुआ है वो और कहीं भी नहीं छुपा है। गोंडी में गीत गाते हैं, हमारी आया लोग बहुत अच्छा भी रेला गा रहे थे गुट्टा पर्रा के साथ, अदा में बांध से। तो गोंडी को जब हम समझेंगे तो गोंडों का जो रहस्य है उसको हम समझ पाएंगे, नहीं तो हम समझेंगे नहीं। गुंडा व्यवस्था इधर होता है ना, आदमी जब मरते हैं, इस बात को समझना है। यदि अपने आप को समझना है तो आदमी जब मरता है तब समझना है हमको। कैसे समझना है? कि हम वो लोग हैं जो ये जानते हैं कि हमारे पुरखे सबसे प्रथम थे, और जब पहला जीव इस दुनिया में उत्पन्न हुआ उसके साथ हमारा संबंध है। इसलिए जब कोई हमारा सियान का मृत्यु हो जाता है तब हम क्या करते हैं? पानी घाट से, या लोग बताएंगे, पानी घाट से क्या लाते हैं? हंडी में कोई जीव पकड़ के लाते हैं ना, लाते हैं कि नहीं लाते हैं? या लाते हैं ना। क्यों लाते हैं? क्यों लाते हैं उसको, उस जीव को? क्योंकि इस गोंडों को पता है कि विश्व का, इस ब्रह्मांड का पहला यदि कोई जीव उत्पन्न हुआ तो पानी में हुआ है, और उस पानी के जीव से हमारा संबंध है, जिसके कारण यदि कोई गोंड मरता है तो कुंडा में उस जीव को लाते हैं, ताकि हम उस प्रथम जीव के साथ उस शक्ति को प्राप्त कर सकें और अपनी आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन दें।
इसलिए उसमें शक्ति रहता है। कूड़ा जब बो के लाते हैं आप लोग, तब कूड़ा कैसे करता है? आप अपने हिसाब से जाते हैं क्या? नहीं, उस सियान के हिसाब से हम चलते हैं। इतना ताकत गोंडों में है, और ये गोंड जानते हैं कि कितना बड़ा विज्ञान हमने खोजा है। आज जरूर हम विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन गोंड बहुत पहले से जान चुके थे कि धरती का पहला जीव कहाँ उत्पन्न हुआ था? पानी में। इसलिए कुंडा जब बनाते हैं तो पानी का एक जीव पकड़ के लाते हैं। वो इसने यहाँ कहा, दीदी लाता हो, कहा कि नहीं लाओ, लाता हो ना। तब वही पुरखा हमारे शक्तिशाली होते, और गोंड जब मरते तब ज्ञानी होते, जिंदा में भकवच रहते, और मरते तब ज्ञानी होते। कैसे ज्ञानी होते? कि जब हमारे सियान हम मरते तो जानते कि मोर बेटी है, झोरा में काल धर के लानते कहीं के। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और जिंदा बाप नहीं जानता कि आप झोला में क्या लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो बाप है, हमारे जो दादा हैं, वो मरने के बाद जानते हैं कि हमारी बेटी हमारे लिए क्या लेके आ रही है। यदि महुआ का रस नहीं लाए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो मरने के बाद गोंड बहुत ज्ञानी होता है, ताकतवर होता है। इसलिए अपने पुरखों को माई घर में मानना बहुत जरूरी है। तब वो हमको अक्ल बताएंगे, तब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। ऐसे होते का सियान। अब हमार बेटी या महुआ दारू नहीं लाने, महुआ मंदला नहीं लाने, तो ओकर लड़का के पेट पीड़ा शुरू हो जाते। होते ना? नहीं हो नहीं होते ना? तो अधिक बड़े शक्ति लो, अधिक बड़े शक्ति होना चाहिए गोंड मन के। और गोंड समाज ला छोड़ के यदि कोई दूसरा नीति में चला थे तो गलत बात है। ऐसे हमारे साथी मला आप सब जन निवेदन करो को गोंड के अधिक बड़े व्यवस्था है, महुआ के व्यवस्था है, कुकरी के व्यवस्था है, सुरा के व्यवस्था है, अधिक खाए के व्यवस्था है। तो दूसरा धान काबा जाता है बिना खाए के धान, उड़ान तो खाए वाला व्यवस्था नहीं है ना। हम तो सेवा दे के खाए की व्यवस्था करता है। इसलिए ये व्यवस्था ला मजबूती के साथ हम सब जन ला पकड़ के रखना पड़ी कि नहीं पड़े। महुआ ला पीना नहीं है, मैं सिर्फ महुआ की बात ला बताना चाहता हूँ। और आप सुनना चाहते हो कि नहीं यार युवा मन? हमारे जो लया है ना, मैं मतलब बिहाव करूँ नहीं ताम लया मला वो मन डोकरी हो जाए नहीं हुआ, फिर से जवान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सके। लेकिन हमारे पुरखा हा महुआ के फूल ला खोजिस, और वो महुआ के फूल जे डोकरी होते, और डोकरी होने के बाद फिर पानी में डालतन तब फिर जवान होते कि नहीं होते ना। तो अतिक बड़े शक्ति वाला फूल ला खोजने वाला कौन? गोंड। कोई तोर खोजिस ना कि नहीं खोजिस। और वो में अतिक शक्ति है कि हमारे पेन पुरखा के शक्ति ला और तेज कर देते, करते ना। और वो एक बार खोजिस। अभी कोरोना आरिस आपके क्षेत्र में आरिस ना, कोरोना कि नहीं आए आरिस ना। जब कोरोना आइस तब काला लगायो तुमन, वही महुआ के रसाला याद करो, अपन लगायो कि नहीं लगायो? ये दवा के आविष्कार हमारे सियान मन, हमारे पुरखा मन हजारों साल पहले करीन, यहाँ के वैज्ञानिक मन अभी करीन ना। हमारे पुरखा मन यही बीमारी ला दूर करे बार, बैक्टीरिया ला दूर करे बार, कि जहाँ ज्यादा आदमी मन जमा होते वहां पे कई प्रकार की बीमारी वाला गला आ सकते, तो वो बीमारी के कीटाणु ला नष्ट करे बा। महुआ के जो सुगंध है वायु में फैले और वो कीटाणु नष्ट हो जाए, तेकर पाए के महुआ ला अपन पुरखा में तरपे के व्यवस्था करे। लेकिन आज यदि हम ज्यादा पिया था तो गड़बड़ हुआ था। इसलिए जो है हम सब जन ला अपन संस्कृति की बात ला समझे के आवश्यकता है, अपन पुरखा के महानता ला समझे के आवश्यकता है। तब जो है हम अपन समाज ला मजबूत रखबो। आप सब जन ला फिर से एक बार नवाखाई भेंट घाट के जोहार जी के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सेवा जोहार।